हेलो गाइस, आई एम जे के गुप्ता, सफलता कोचिंग सेंटर बिजुएगा। तो चलिए गाइस, कुछ बच्चों का कमेंट आया हुआ था कि शायद त्रिकोणमिति का मान फिर से आप बताइए। तो चलिए, त्रिकोणमिति का मान आपको बता रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो त्रिकोणमिति का मान सिर्फ हम आपको उंगली पर बताएंगे। जी हाँ, त्रिकोणमिति का मान सिर्फ आपको उंगली पर ही बता दिया जाता है। आप उंगली से ही निकाल सकते हैं त्रिकोणमिति का मान। यह आपसे मेरा चैलेंज, ओपन चैलेंज, अगर आप ऑफलाइन बैच में आते हैं तो। अगर जो मेरा स्टूडेंट होंगे तो उनको पता चल ही जाता होगा कि त्रिकोणमिति का मान उंगली पर कैसे निकलता है। तो आज हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड आपका नियम की ओर चलते हैं। देखिए गाइस, इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको इसका यही रहेगा कि यहाँ देखिए कितना है, जीरो। तो जीरो का तुलना हम किससे कर देंगे? जीरो से। बस यही है। जीरो के बाद फिर काउंटिंग कर दीजिए। यहाँ पर हो गया एक, इसके बाद फिर दो आता है, इसके बाद तीन आता है और इसके बाद चार आता है। और जहां तक रुका गाइस, ठीक है, चार रुका, बस सब में चार क्या कर देंगे? चार बाई कर देंगे। सब में चार बाई कर दीजिए, सब में चार बाई, सब में चार बाई। यहां तक शायद आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम नहीं आया होगा। क्या किए गाइस? जीरो है तो जीरो लिख दीजिए। जीरो का तुलना जीरो से। जीरो के बाद एक, दो, तीन, चार, और चार का क्या कर दिए? सब में बाई कर दिए। और जितना है आपका सभी को क्या कर दीजिए? रूट कर दीजिए। सबको हम क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। या आपका रूट कर दिए, या आपका रूट कर दिए, और यह आपका रूट कर दिए। आप देखिए ध्यान से, अगर आपसे कोई पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का मान कैसे होगा, कितना होता है, तो आप देखिए ध्यान से कि साइन अगर 0 डिग्री का मान पूछता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे ना कि 4 से भागा अगर हम 0 में देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, 4 से भागा 0 में देंगे तो कितना आएगा? 0। और 0 का वर्गमूल क्या होता है गाइस? 0 का वर्गमूल 0। एनी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब इसको देखिए क्या कर रहा है ना, 1 का वर्गमूल हम लोग भी जानते हैं कि 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता है। लेकिन 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 हो गया। इसके बाद देखिए, यह काटने का प्रयास कर रहे हैं, हम काट भी रहे हैं। यहाँ हो गया 1 और यह आपका हो गया 2, आपका 1। 1 का वर्गमूल आप निकाल देते हैं, 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता है गाइस, इसलिए इसको √2 में ही रखेंगे। इसी प्रकार देखिए, यहाँ 3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसको ऐसा ही डाल दीजिए। लेकिन 4 का तो वर्गमूल होता है ना, दुदुनी 4, तो दुदुनी 4, कितना इजी है। 4 से 4 भागा दिए तो 1। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 ही होता। कुछ था, देखिए निकल गया। बताइए तो साइन क्या बताएं कि साइन 0 से 4 भागा देंगे तो 4 से भागा अगर कोई भी संख्या में हम 0 से भागा देते हैं, खासकर संख्या 0 से, तो उसका वर्गमूल 0। और यहाँ देखिए, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए 1/2। इसी बात चलेंगे, 2/4 भागा दीजिए, 1 मतलब 2 दूनी 4, 1/2। तो रूट का है ना, 1 का वर्गमूल कितना? 1। और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, तो आपको इतना ही लिखना है। लेकिन अगर कहिएगा कि 2 का वर्गमूल निकालिए सर, तो पॉइंट में निकल जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग। इसी प्रकार 3 का अगर वर्गमूल पूछिएगा तो 3 का भी निकलता है, लेकिन यहाँ तो 3 का वर्गमूल पॉइंट में निकलेगा, लेकिन हमको पॉइंट की जरूरत नहीं है लाना, यहाँ आपको वैल्यू लाना है। 4 का वर्गमूल अच्छी तरह जानते हैं, 2। 4 से 4 भागा दिए, 1 का वर्गमूल 1। अब अच्छी तरह से जानते हैं गाइस कि यह साइन है और कॉस है। साइन को कर दीजिए, कॉस को उल्टा कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। अब कैसे देखिएगा, यहाँ 1 है ना, यहाँ पर ला दीजिए डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम। 90 का तुलना 0 से। इसके बाद कितना है? √3/2, √3/2। इसको उल्टा कीजिए, जैसे कीजिए, या तो सेम का सेम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1/2 या 0 है, यहाँ पर 0। कितना इजी है, देखिए। तो 2 मान आपका निकल चुका है अभी। अब देखिए tan बराबर निकालेंगे, तो आप लोग जानते हैं गाइस कि tan थीटा बराबर क्या होता है, मालूम है? tan थीटा बराबर होता है sin/cos थीटा। sin/cos थीटा यह हम आपको ऑफलाइन में बहुत अच्छी तरह से समझाए थे। और sin/cos थीटा बराबर भी आप निकाल सकते हैं कि tan थीटा ही क्यों होता है। तो साइन का मान दीजिए और कॉस का मान दीजिए, ठीक है, और दोनों को भागा, दोनों को काटिएगा तो आपको tan निकलेगा। इसी प्रकार आप चलते हैं, कहिएगा कि नहीं हमको tan थीटा बराबर आप निकाल के बताइए। तो देखिए, tan थीटा बराबर आप क्या करेंगे? साइन थीटा यहाँ है और कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू देखिए गाइस, हम जान लें, साइन थीटा हम 0 का वैल्यू ले रहे हैं तो 0 का वैल्यू 0, और कॉस थीटा 0 का वैल्यू 1 है। अगर गाइस एक बात बताइए, 0 है और 1 कितना है? 1 है, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं क्या? tan थीटा, ठीक है। तो 1 से भागा हम 0 में देंगे तो क्या आएगा गाइस? 0 ही तो आएगा।
कितना इजी है। इसी प्रकार अगर हम बोलेंगे नहीं, आप कहिएगा कि आप इसको निकाल के बताइए, तो देखिए tan, देखिए साइन हम tan निकाल रहे हैं, ठीक है। तो साइन का वैल्यू कितना है 1/2 और इसका वैल्यू √3/2। 1/2 2 मेरा ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 2 2 कैंसिल, 1/√3। अब यहाँ पर 1/√3 कर दीजिए। देखिए या आपको ऑनलाइन क्लासेस में है तो या आपको दिया जा रहा है, लेकिन आप ऑफलाइन क्लासेस में आते तो इतना हम करते भी नहीं। हम मालूम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं ना, ये इसको उतारने के बाद डायरेक्ट यहाँ 2 2 कैंसिल 1/3 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, कि इसका निकालना है तो गाइस या 1/2 और इसका कितना हो गया 1/2 और इसका भी 1/√2, तो दोनों आपस में कैंसिल ही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1। अगर इसका निकालना है देखिए कितना इजी है, कुछ भी नहीं है, √3/2 और 1/2 यानी √3/2 मल्टीप्लाई 2 ऊपर चल जाएगा 1 2 2 कैंसिल, बचेगा कितना √3। और आपको याद रहेगा इस, देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब इसको निकालेंगे तो 1/0 से हम भागा अगर 1 में देते हैं तो क्या आता, अनंत आएगा, या तो उसको हम लोग अपरिभाषित के रूप में भी जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब यहाँ से अच्छी तरह से जानते हैं कि tan यहाँ आप निकाल लिए किस टाइप से। अब यहाँ पर हम बात आपको कर रहे हैं cot का, तो cot का अब हम बात कर रहे हैं, तो cot का मान कैसे निकलेगा वो देखिए। तो जिस तरह से आप tan निकाले उसी तरह से आप cot भी निकालिए ना। tan का उल्टा cot यानी अपोजिट होता है, यानी tan बराबर आप लिख सकते हैं 1/cot। तो 1/cot, तो यहाँ पर आपका इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव डाल दीजिए, इसका आप उल्टा कीजिए, 3 का उल्टा करेंगे, तो 3 का उल्टा करेंगे तो कितना होगा गाइस बताइए। नहीं 3 का उल्टा करेगा ना, 3 का, तो 3 का उल्टा कीजिए, चाहे सीधा कीजिए, इतना ही आएगा 1/√3 या 0 है आपका, यहाँ पर 0 हो गया। कितना ईजी था, देखें सिर्फ मान बदल दिए, एक चेंज कर दिए। अब देखिए सेक, अब यहाँ पर बात करते हैं सेक का गाइस। देखो सेक कैसे निकलेगा, याद रखना कि साइन आपको फर्स्ट में बताए थे कि सेक जो होता है किसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो साइन का अपोजिट अगर हम बात करेंगे तो कॉसेस हो जाएगा, लेकिन हमें निकालना क्या है, सेक निकालना है। तो सेक की अगर हम बात करते हैं तो कॉस होता है, और कॉस जो भी आपका है, कॉस का हम हमेशा उल्टा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सेक का अपोजिट हमें कोस, यहाँ पर देखिए एक, अगर हम एक का अपोजिट करेंगे यानी एक का अगर हम उल्टा करते हैं तो क्या एक का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा ना। एक का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, तो यहाँ पर आपका एक। अब यहाँ अब इसको उल्टा कीजिए, तो इसको उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और नीचे कितना आपका आ जाएगा √3। अब इसको ऊपर कीजिए, सॉरी इसको आप उल्टा कीजिए, 1/√2 है, तो 2 को ऊपर करेंगे तो नीचे कितना आएगा, एक का तो बटा में सब रहता ही है, एक देना है या नहीं देना है ये आपकी इच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको उल्टा करते हैं 2 को, तो 1/2 है ना, तो 2 को ऊपर कर दिए, नीचे बचेगा कितना, एक ही बचेगा। और 0 को उल्टा लिख सकते हैं, 0 का उल्टा अनंत करेंगे। अब देखिए क्या बताते हैं, कॉसेस का बताते हैं। कॉसेस आपको हम पहले बताए हैं कि साइन का अपोजिट अगर पूछा जाए तो कॉसेस होता है, यानी साइन का हम जो भी मान लाए हैं उसको हम लोग उल्टा कर देंगे। अब उल्टा कैसे करेंगे साइन का मान, सो देखिए यह साइन है। अब अभी हम आपको बताए हैं कि 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होता है, इनफिनाइट यानी अनंत होता है, इसका इनफिनाइट कर दीजिए 0 का उल्टा। लेकिन अगर इसका उल्टा करेंगे 1/2 का तो 2 मेरा ऊपर चल जाएगा ना, देखिए 1/2 इसका उल्टा कर दीजिए तो 2/1 हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा तो 2 लिखेंगे, एक तो सबका बटा रहता ही है। इसका उल्टा करेंगे तो √2 ही बचेगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 बचेगा, और एक का उल्टा कीजिए चाहे सीधा कीजिए, कोई किसी से मतलब नहीं, एक ही रहता है। उल्टा कीजिए या तो आप सीधा कीजिए। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे, या अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कृपया करके लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।